हेलो, जय हिंद दोस्तों। नमस्कार, मैं विवेक स्वागत करता हूं आपका विवेक क्लासेस बिजनौर में। आज हम देखेंगे जो हमने जुलाई की करंट अफेयर्स है उसका संपूर्ण जुलाई का कवर किया जा रहा है करंट अफेयर्स। ठीक है ना, आपको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, ये दूसरी वीडियो है। इन दोनों वीडियो को बहुत अच्छे से कवर करना, अपने नोट्स बना लेना। ठीक है ना, मैप के तरीके से, मैप के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। इसके बाहर जुलाई का करंट अफेयर्स में से कुछ नहीं आएगा। बस आप इस चीज़ का विश्वास बनाए रखना और इसके नोट्स बना लेना। एक दो बार वीडियो देख के इसके नोट्स बना लेना और फिर उसको कवर करना। तो बढ़ते हैं हम आगे। उससे पहले आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। अब देखते हैं आज का मोटिवेशनल विचार। कदम जो बढ़ाए हैं आगे, कदम जो बढ़ाए हैं आगे, अब वो पीछे न हटाना। कदम जो बढ़ाए हैं आगे, अब वो पीछे न हटाना। चुन ली है राह तो अब जीत के ही आना। तो भाई, जो आप कदम बढ़ा चुके हो पढ़ाई के क्षेत्र में अपने कि हाँ सिलेक्शन लेना ही है, तो उसको पीछे नहीं हटाना है। अब उसको पीछे नहीं हटाना, अब सिलेक्शन लेके ही आना है। अब क्या करना है, अब सिलेक्शन लेना ही लेना है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखते हैं पहला प्रश्न। देखो, पहला प्रश्न है, चर्चा में रहा दानिश सिद्दीकी का संबंध किससे था। तो ये क्या था भाई, पत्रकार था एक। अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में मारा गया। अभी अफगानिस्तान में जो तालिबानी आक्रमण चल रहा है वहाँ पर ये क्या करने गया था, शूट करने गया था वहाँ पर, कि वहाँ पर पत्रकारिता करने के लिए। ठीक है, और इसको क्या मिला था, 2018 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। 2018 में पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में मिलता है, पत्रकारिता के। तो इसको पुलित्जर पुरस्कार मिला था 2018 में। इस चीज़ को ध्यान रखना। दानिश सिद्दीकी ये पत्रकार था और अफगानिस्तान में तालिबानी हमले में मारा गया। बाद में क्या किया तालिबानियों ने, जब ये हमले में मारा गया तब तक जिंदा था, इसका सर भी गाड़ी से कुचल दिया गया था। ठीक है, ये भारत के बारे में इसका विचार क्या था, ये रोहिंग्या के प्रति अपना समर्थन दिखाता था। क्या करता था ये पत्रकार, रोहिंग्या के प्रति। कभी आतंकवाद के खिलाफ ये शब्द नहीं बोलता था ये पत्रकार। ठीक है ना, तो इसका, और आतंकवाद के खिलाफ नहीं बोलता था। और मारा किसने, आतंकवादियों ने। मतलब जिसका समर्थन कर रहा है उन्होंने इसको क्या कर दिया, मार दिया। और बाद में इतनी बुरी तरीके से इसकी हत्या की गई है कि सर भी इसका गाड़ियों से कुचल दिया गया। और भाई, मैं पिछली वीडियो की बता रहा हूँ, नेल्सन मंडेला, मैंने आपको पढ़ाया था नेल्सन मंडेला दिवस। उस जो पहली वीडियो है उसमें एक थोड़ी सी गलती हो गई। उसमें बताया मैंने कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो गलत है। उसमें जो लिखा हुआ वही सही है। वो अफ्रीका के राष्ट्रपति थे। पहले अश्वेत राष्ट्रपति अफ्रीका के कौन थे, नेल्सन मंडेला। तो इस चीज़ को आप करेक्ट कर लेना। जो पहली वीडियो है लिखा हुआ सही है, बस गलती से अमेरिका बोला गया। नेक्स्ट है, इसी में देखो, भारतीय पत्रकारिता के जनक कौन है। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, भारतीय पत्रकारिता का जनक। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार, ये उर्दू की पत्रिका थी मिरातुल अखबार। और संवाद कौमुदी, ये दो पत्रिका किसने शुरू की थी, राजा राम मोहन राय ने। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में ये पूछे गए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी, 1829 में। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली सरकार ने रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा के लिए किसके साथ साझेदारी की। तो ये की है गूगल के साथ। मतलब अब बस का क्या किया जाएगा, गूगल के साथ ट्रैक किया जाएगा कि बस कहाँ पर है। बिल्कुल रियल टाइम, उसी समय अपने घर से निकलो जिस समय बस आ रही। तो ये किसके साथ है, दिल्ली सरकार ने किसके साथ की है ट्रैकिंग सेवा की जो साझेदारी की है, गूगल के साथ, रियल टाइम बस ट्रैकिंग सेवा। नेक्स्ट, भ्रमण सारथी योजना किस राज्य ने शुरू किया, ये किया असम ने। किसके लिए, बुजुर्गों के लिए। नेक्स्ट, 16 जुलाई 2021 को किस देश की नौसेना ने भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे। तो ये किसने सौंपे हैं, अमेरिका ने। भारतीय नौसेना को MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर सौंपे, किसने सौंपे, अमेरिका ने। कुल कितने हेलीकॉप्टर का समझौता है, 24 हेलीकॉप्टरों का समझौता हुआ है। नेक्स्ट, राफेल, देखो राफेल कहाँ से आया था भाई, फ्रांस से। अंबाला, कहाँ पर आया था, अंबाला में, हरियाणा के अंबाला में। वहाँ से किस टुकड़ी में शामिल हुआ, ये पूछा जा सकता है। सबसे पहले किस टुकड़ी में शामिल हुआ, तो राफेल अंबाला से सेना के किस टुकड़ी में शामिल हुआ, तो गोल्डन टुकड़ी 17 नाम है उसका। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है प्रश्न। इस चीज़ को बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखना। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो वो बने पंकज मित्तल। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय, पहले क्या नाम था उच्च न्यायालय का, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख संयुक्त उच्च न्यायालय का नाम बदलकर अब जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय कर दिया गया है। नेक्स्ट, किसकी साझेदारी में कोविड टीका संघ सुरक्षित व धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया गया है।
तो कोविड टीका संग सुरक्षित और धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया गया। तो किसकी साझेदारी में क्या है? तो ये क्या है भाई? यूनिसेफ और WHO ने। भारत में किसके लिए क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए भ्रामक बातों को दूर करने के लिए। इसका क्या मंत्र है? इसका मंत्र है 3J, 3J, ट्रिपल J, जीवन, जीविका और जागरूकता। तो यूनिसेफ और WHO ने कोविड टीका संग सुरक्षित और धन और उद्यम अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो ये क्या है? जनजातीय क्षेत्रों में, यूनिसेफ और WHO ने। तो इस चीज़ को ध्यान रखना जागरूक करने के लिए, क्योंकि भ्रामक बातें बहुत फैलाई जा रही हैं, ये हो जाएगा टीका लगने से, ठीक है ना। तो गलत तरीके से जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं उसको दूर करने के लिए। नेक्स्ट, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे एक क्वाड ग्रुप। क्या किया जा रहा है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या क्या स्थापित किया जा रहा है? क्वाड ग्रुप। उसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो एक तो क्वाड है भाई, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का, जो ये क्वाड ग्रुप है। इसके अलावा क्या है? क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एक क्वाड ग्रुप और है। उसमें क्या है? उसमें भारत नहीं है। कौन कौन से देश हैं उसमें? अमेरिका है, अफगानिस्तान है, उज्बेकिस्तान है और पाकिस्तान है। और किस लिए है ये अफगानिस्तान में शांति के लिए, क्योंकि वहाँ पर इस समय तालिबान का बहुत ज़्यादा कंट्रोल है। तो वहाँ पर शांति के लिए क्या है? फोकस किसको किया जा रहा है? अफगानिस्तान के शांति के लिए। कौन कौन से? अमेरिका, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान। जो आतंकवाद का सरगना है पाकिस्तान, उसी को किस लिए ले रखा है? कि आतंकवाद का सफाया करो। देखो किस तरीके से मजाक किया जा रहा है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस। कब है भाई? 18 जुलाई को। ये हम सब कुछ देख चुके हैं पीछे। शांति नोबेल कब मिला था? 1993 में। और अफ्रीका के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे अफ्रीका के। नेक्स्ट है 18 जुलाई 2021 को भारत के जयनगर से किस देश के कुर्था के बीच रेलगाड़ी परिचालन का सफल परीक्षण किया गया? तो किस देश के बीच भाई किया गया सफल परीक्षण? ये किया गया नेपाल के बीच। तो भारत के जयनगर से नेपाल के कुर्था के बीच। तो जयनगर मधुबनी कहाँ है? बिहार में है। और कुर्था नेपाल। तो कितनी दूर का रेलगाड़ी ये जो किया गया परिचालन, ये किया गया 34.5 किलोमीटर का सफल परीक्षण किया गया है, नेपाल के कुर्था और जयनगर मधुबनी बिहार का। नेक्स्ट है हाल ही में मिताली एक्सप्रेस किन देशों के बीच? तो ये चलाई गई है भारत और बांग्लादेश के बीच। तो पूछा जा सकता है मिताली एक्सप्रेस किसके बीच? भारत और बांग्लादेश के बीच। नेक्स्ट, हाल ही में किस संस्थान ने एनवी ड्राइवर नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित गणितीय मॉडल विकसित किया? तो किसने विकसित किया भाई? IIT मद्रास ने। किसने विकसित किया? IIT मद्रास। तो ये किसने किया भाई? IIT मद्रास ने इसको विकसित किया है। नेक्स्ट और इसमें क्या है? एनवी ड्राइवर की फुल फॉर्म क्या है? यह है नेगवेयरहुड ड्राइवर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेगवेयरहुड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये क्या करेगा? आनुवांशिक परिवर्तन का पता लगाना इसका काम है। क्या है? जो पड़ोसी का क्या काम होता है कि हाँ किसके घर क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो ये इसका काम, ये इसीलिए इसका क्या नाम दिया गया? नेगवेयरहुड, पड़ोसी ड्राइवर। तो वो क्या कर रहा है? आनुवांशिक परिवर्तन का पता लगाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, कांस 74वां फिल्म महोत्सव 2021। कांस 74वां फिल्म महोत्सव 2021 में किसने पाल्म डी और पुरस्कार जीता? तो ये जीता है जूलिया डोकोर्नो। कहाँ की है? फ्रांस की है। किसने जीता है? जूलिया डोकोर्नो, फ्रांस की है। 74वां कांस फिल्म महोत्सव 2021 पाल्म डी और पुरस्कार जीता है। भारत की तरफ से किसने जीता है? तो भारत की तरफ से निर्देशक कौन थे? पायल कपाड़िया। किस लिए? ए नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र के लिए गोल्डन आई पुरस्कार जीता। तो भारत की तरफ से किसने जीता है? पायल कपाड़िया निर्देशक है। नेक्स्ट, 18 जुलाई को किसने ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता? तो ये जीता है लुइस हैमिल्टन ने। और नाइटहुड की जो पुरस्कार की उपाधि जो मिली है इस बार ब्रिटेन की तरफ से, ये किसको मिली है? लुइस हैमिल्टन को मिली है। कितनी बार के विश्व चैंपियन है? 7 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। माइकल शुमाकर जो जर्मनी के हैं, माइकल शुमाकर, ये भी 7 बार विश्व चैंपियन रह चुके हैं। और नाइटहुड की उपाधि या नाइटहुड पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है लुइस हैमिल्टन को। किसने दिया? ब्रिटेन ने। नेक्स्ट, विश्व अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 17 जुलाई को। थीम क्या थी इस बार? ए कॉल फॉर सोशल जस्टिस इन डिजिटल इकोनॉमी। नेक्स्ट, हाल ही में भारत ने किन देशों के
साथ एक वर्चुअल समुद्री अभ्यास एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया। तो भारत ने किन देशों के साथ वर्चुअल समुद्री एक्सरसाइज शील्ड वर्चुअल समुद्री अभ्यास कौन सा है, एक्सरसाइज शील्ड आयोजित किया है? तो मालदीव और श्रीलंका के साथ, मालदीव और श्रीलंका के साथ। उद्देश्य क्या है, समुद्री सुरक्षा और नशीला पदार्थ तस्करी रोकना। और ये बैठक कैसे हुई है, वर्चुअली मतलब ऑनलाइन हुई है। नेक्स्ट, मालदीव और श्रीलंका के साथ हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश से संबंधित है? तो यह है अमेरिका का। चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश से संबंधित है, अमेरिका का। इसमें क्या है, बाल गरीबी या आश्रित बच्चे, दिव्यांग बच्चों के माता पिता जो गरीब है, ये जो आश्रित बच्चे हैं या उनके जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनके माता पिता को टैक्स में छूट दी गई। तो ये क्या है, चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किससे संबंधित है, अमेरिका से। नेक्स्ट, किसे टोक्यो खेलों में ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है? तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार किसको दिया गया, मोहम्मद यूनिस को। कहाँ के, बांग्लादेश के। किस लिए है ये, खेल के द्वारा शांति और संस्कृति को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, चर्चा में रहा पेगासस, देखो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चर्चा में रहा पेगासस, इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। चर्चा में रहा पेगासस क्या है? तो ये इजराइल की कंपनी जिसका क्या काम है, जासूसी करना। किसका जासूसी की इसने, नेता मंत्री जज जो विपक्ष के हैं उनकी भी इसने क्या किया, जासूसी की है। ये क्या करता है, डाटा को इकट्ठा कर लेता है। पेगासस है क्या, पेगासस एक स्पाईवेयर है। ये क्या करता है, चोरी छिपे से क्या करता है, उनकी जानकारी, जैसे मोबाइल हुआ तो मोबाइल से क्या करेगा, व्हाट्सएप की चैटिंग ले ली या उनकी सभी कुछ डिटेल वहाँ से ले लेता है। तो पेगासस एक स्पाईवेयर है, एक मालवेयर सॉफ्टवेयर द्वारा व्यक्तिगत जानकारी चुराता है। इसका नाम पेगासस प्रोजेक्ट है। कहाँ का है, इजराइल के द्वारा है। तो जासूसी का काम किसने किया है, पेगासस ने। इसको भूलना मत, पेगासस किसकी कंपनी है, इजराइल की। क्या करते हैं, जासूसी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कोरोना का पहली बार भारत में पाया गया V.1.617.1 को क्या नाम दिया गया था, कप्पा। क्या नाम दिया गया था, कप्पा। कटप्पा से याद रख लेना, मतलब नंबर 1, V.1.617.1, लास्ट में क्या है 1। तो भाई कटप्पा पहली मूवी में क्या था, नंबर 1 वही था, कटप्पा, कटप्पा ही नाम था उसका। अब दूसरे में क्या है, V.1.617.2, इसको क्या नाम दिया गया, इसको नाम दिया गया डेल्टा। इसको क्या नाम दिया गया, डेल्टा। तो भाई देखो डेल्टा इस तरीके से क्या है, ये 2 है, और डेल्टा भी आपका किस तरीके से लिखा था, इसको इसी तरीके से मान लें। देखो डे को कैसे लिखा जाएगा, तो अगर मैं इसी को उल्टा ऐसे मान लूँ तो ये किस तरीके से आपका शो कर रहा है, देखो इसी के तरीके से शो कर रहा है, डे और 2। तो इसको आप इस तरीके से थोड़ा सा कनेक्ट करके याद कर सकते हो। तो V.1.617.2 को क्या नाम दिया गया, डेल्टा कहा जाएगा। डेल्टा के म्यूटेंट रूप को देखो, इसमें एक बार मैं दोबारा पढ़ता हूँ। कोरोना का पहली बार भारत में पाया गया V.1.617.1 को कप्पा नाम दिया गया, और V.1.617.2 को डेल्टा कहा जाएगा। डेल्टा के म्यूटेंट रूप को डेल्टा प्लस कहा जाएगा। अब जो इसका म्यूटेंट मतलब परिवर्तित, ये क्या कर रहा है, कोरोना बार बार अपना रूप परिवर्तित कर रहा है, गिरगिट की तरह क्या कर रहा है, जैसे गिरगिट अपना रंग बदल लेता है और हर बार पहले से ज़्यादा खतरनाक होकर आता है। तो डेल्टा प्लस कहा जाएगा, जो तीसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। यह डेल्टा वेरिएंट और K417N के म्यूटेशन से मिलकर बना है। ये किससे मिलकर बना है भाई, डेल्टा वेरिएंट और K417N के म्यूटेशन से मिलकर बना है। यह संभावित तीसरी लहर की प्रमुख वजह बन सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रिटेन में पाए गए वेरिएंट को अल्फा और दक्षिण अफ्रीका में पाए गए वेरिएंट को बीटा नाम दिया गया। तो भारत में क्या दिया गया, कप्पा नाम दिया गया और डेल्टा नाम दिया गया, और ब्रिटेन में पाए गए को अल्फा और अफ्रीका में पाए गए को बीटा नाम दिया गया है। नेक्स्ट, चर्चा में रहा विंटर बोमोटिंग बग क्या है। बग क्या होती है, कंप्यूटर की गलती होता है, बग कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, गलती को। यहाँ पर क्या है, चर्चा में रहा विंटर बोमोटिंग बग क्या है, तो यह है नोरो वायरस। 150 से अधिक केस मिले हैं इसके, कहाँ पर, इंग्लैंड में। यह आंतों को, ये किसको करता है, आंतों को प्रभावित करता है। इसमें पेट खराब, दस्त, उल्टी आदि की समस्या होती है। तो ये पूछा जा सकता है विंटर बोमोटिंग बग क्या है, तो ये एक नोरो वायरस है जिसके 150 से अधिक केस कहाँ पर मिले हैं, इंग्लैंड में। नेक्स्ट देखते हैं, निपाह वायरस क्या है। तो वह निपाह वायरस जो भारत में मिला है, इस बार ये प्रश्न है कि निपाह वायरस जो है भारत में कहाँ मिला है, तो ये मिला है
महाबलेश्वरम गुफा में मिला है। किसमें? चमगादड़ में मिला है। निपाह वायरस भारत में कहाँ मिला? महाबलेश्वरम गुफा में, चमगादड़ में मिला। महाबलेश्वरम की गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में चौथी बार कौन चुने गए? तो ये चुने गए बशर अल असद। नेक्स्ट, किस राज्य ने हाल ही में एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना शुरू करने की घोषणा की? भारत, यूपी में क्या था? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद। और यहाँ पर क्या किया गया? एक ब्लॉक एक उत्पाद, यहाँ पर और नीचे के स्तर से शुरू किया गया। तो कहाँ से किया गया? हरियाणा से। इस चीज़ को ध्यान रखना। तो एक ब्लॉक एक उत्पाद हरियाणा से, जैसे भारत यूपी में है बिल्कुल सेम ही है, एक जिला एक उत्पाद वही चीज़ है, ठीक है ना। एक ब्लॉक में एक उत्पाद को नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट, भारत की पहली एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़ के लिए शुरू हुई थी। पहली एयर टैक्सी हिसार से चंडीगढ़। नेक्स्ट, कल्पना चावला तारामंडल किस राज्य में है? तो ये है कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र का हरियाणा में। 2007 में इसका उद्घाटन हुआ था। और भारतीय मूल की पहली अंतरिक्ष यात्री के रूप में महिला कौन गई थी? वो गई थी कल्पना चावला। किसके द्वारा? STS-87 कोलंबिया शटल से उन्होंने पहली उड़ान भरी। ये साल 1997 की बात है। कब भरी थी इन्होंने उड़ान? 1997 में। कल्पना चावला अंतरिक्ष जाने वाली पहली भारतीय मूल महिला है। तो कल्पना चावला क्या है? अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। 2003 में अंतरिक्ष यान में हुई एक दुर्घटना में उनकी और 6 साथियों की दर्दनाक मृत्यु हुई। ये अंतरिक्ष गई थी लेकिन वापस आते हुए समय क्या हो गया था? एक दुर्घटना हो गई थी, उसमें क्या हो गया? इनकी मृत्यु हो गई थी। एरोस्पेस कंपनी, आगे देखो इसी में, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने, एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन ने अपने लॉन्च होने वाले सिग्नस स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना भाई। कहाँ की कंपनी है? एरोस्पेस कंपनी नॉर्थरोप ग्रूमैन कॉरपोरेशन, अमेरिका की कंपनी है ये स्पेस कंपनी। इसने एक स्पेसक्राफ्ट का नाम भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा है। अब इसको आगे हम देखते हैं जो क्या बना है कुरुक्षेत्र में, क्या बना है? कल्पना चावला तारामंडल। इसके आगे मैं फोटो दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट है, हाल ही में UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कोष द्वारा किन 2 भारतीय इकाइयों को प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया? प्रतिष्ठित इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया। तो किस किस को चुना गया? अधिमलाई पंचगुडनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तमिलनाडु की। कहाँ किया? अधिमलाई पंचगुडनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड कहाँ किया? तमिलनाडु की। और दूसरे का है स्नेहकुंज ट्रस्ट। 2 हैं भारत के, अधिमलाई पंचगुडनियर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड तमिलनाडु की, और दूसरी का हो गया स्नेहकुंज ट्रस्ट। ये 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार? इक्वेटर प्राइज 2 वर्ष में एक बार दिया जाता है। और कुल 10 में से 2 भारतीय शामिल हैं। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट, किस देश के नए राष्ट्रपति पेड्रो कास्टिलो बने हैं? तो कौन बने हैं? पेरू के बने हैं पेड्रो कास्टिलो। कहाँ के? पेरू के राष्ट्रपति कौन बने? पेड्रो कास्टिलो। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। नेक्स्ट, अटाकामा। अटाकामा क्या है भाई? विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ये चिली और पेरू एक जगह ही लगे हुए हैं देश हैं, इनकी सीमा क्या लगी हुई है? तो पेरू के बराबर में एक देश है, कौन सा है? चिली। आगे मैप में हम उसकी दिखाता हूँ मैं आपको। तो अटाकामा विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। कहाँ पर है? चिली में। और दूसरी चीज़, टिटिकाका झील बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेरू बोलीविया एक देश है, पेरू बोलीविया सीमा पर है ये। और नौका की सबसे ऊंची झील है, जहाँ पर नाव चलाई जाए, ऐसी कौन सी झील है? सबसे ऊंची झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है, कौन सी? टिटिकाका झील। आगे मैप में देखते हैं हम। देखो ये कुरुक्षेत्र में है। ये क्या है? कुरुक्षेत्र में कौन सा है? कल्पना चावला तारामंडल। ये है भाई कल्पना चावला तारामंडल। कहाँ पर है ये? कुरुक्षेत्र में। अब हम देखते हैं आगे, जो मैंने आपको बताया था टिटिकाका झील। देखो मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पर देखो भाई, ये चिली देश है। और चिली में कहाँ पर है ये? अटाकामा। ये है अटाकामा मरुस्थल, विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। और अगर हम इसके ऊपर बात करें, तो कौन सा है भाई? ये है पेरू देश। ये कौन सा है? पेरू है। ये कौन सा हो गया आपका? चिली।
ये कौन सा हो गया, चिली, और ये है आपका बोलीविया। पेरू, बोलीविया और चिली। अब मैं इसी की बात कर रहे थे हम, तो देखो अटाकामा कहाँ पर है, चिली देश में है। और टिटिकाका झील, तो हम इसको जूम करते हैं, देखो अब टिटिकाका झील देखते हैं, तो ये है लेक ऑफ टिटिकाका, तो ये पेरू देश है, और ये कौन सा देश है, बोलीविया। तो ये बोलीविया हो गया, ये हो गया बोलीविया, और ये कौन सा है, पेरू। इन दोनों की सीमा पर क्या है, ये टिटिकाका झील। विश्व की सबसे ऊंची झील है नाव चलाने के लिए, विश्व की सबसे ऊंची झील है कौन सी, नाव चलाने के लिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। और दक्षिण, और क्या बताया था इसमें, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, टिटिकाका झील है। आगे बढ़ते हैं। 19 जुलाई 2021 को किस राज्य के कुनरिया गांव में बालिका पंचायत का पहला चुनाव कराया गया। तो बालिका पंचायत का पहला चुनाव कहाँ पर करा गया, कुनरिया गांव कहाँ पर है, यह है कच्छ जिला, और कच्छ जिला कहाँ पर है, गुजरात है। इसमें क्या हुआ, 10 से 21 वर्ष की लड़कियां भाग लेंगी, और ये किससे प्रेरित है, बालिका बधू से। आगे इसलिए इनका क्या कराया गया, बालिका पंचायत का इनका चुनाव कराया गया, ताकि आगे जाकर ये 21 वर्ष की हो जाए, राजनीति में सक्रिय हो सकें। नेक्स्ट प्रश्न, सत्याग्रह अगेंस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो ये किया गया था बिरल देसाई, इन्हें ग्रीनमैन और युवा उद्यमी के नाम से जाना जाता है। तो ये गुजरात से शुरू किया था इन्होंने, कौन सा, सत्याग्रह अगेंस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन, किसने, बिरल देसाई ने। इन्हें ग्रीनमैन और युवा उद्यमी के नाम से जाना जाता है, और इन्हें भारत गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया गया। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कौन कौन से देश हैं, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। आईसीसी ने 3 देशों को सदस्य के रूप में शामिल किया है, मंगोलिया, तजाकिस्तान और स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को हुई, तथा इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है, लुसाने, स्विट्जरलैंड। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, हम पीछे भी देख चुके, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और वर्तमान में कौन है, 68वें कौन है, नवीनतम, अर्जुन कल्याण है। और भारत के सबसे युवा कौन है, डी गुकेश। और विश्व के सबसे युवा अभिमन्यु मिश्रा, भारतीय अमेरिकी हैं अभिमन्यु मिश्रा। और भारत की पहली महिला ग्रैंड मास्टर विजया लक्ष्मी, ये हम पीछे भी देख चुके हैं, और एक बार आप यहाँ पर आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश में मंकी बी वायरस से मानव के संक्रमित होने का पहला मामला सामने आया। तो मंकी बी वायरस, ये सारे वायरस कहाँ पर आते हैं, मैक्सिमम चीन में ही आते हैं। तो कहाँ पर आया, चीन में। और उस व्यक्ति की मौत भी हो गई, किस बंदर से, मैकाके बंदर से। उस बंदर का क्या नाम दिया गया है, मंकी बी वायरस को मैकाके बंदर दिया गया है। अल्फा हर्पीज वायरस, कौन सा वायरस है, मंकी बी वायरस को क्या कहता है, अल्फा हर्पीज वायरस। लक्षण क्या है, बुखार, ठंड और दस्त और शरीर पर छाले आदि, इसकी पहचान है। तो मंकी बी वायरस का केस कहाँ पर आया है, चीन में। नेक्स्ट, किस राज्य का हाईकोर्ट अदालत की सभी कार्रवाई का सीधा प्रसारण करने वाला पहला हाईकोर्ट बन गया। तो ये बना है गुजरात का। देखो सबसे पहला जो सीधा प्रसारण करेगा आपका यूट्यूब पर करेगा, ये यूट्यूब पर सीधा प्रसारण करेगा। तो ऐसा हाईकोर्ट कौन सा बना है, गुजरात का। और इससे लिंक ऐसे ही प्रश्न देखो जो इसी से संबंधित है। तो ई लोक अदालत सबसे पहले कहाँ पर शुरू हुई भारत की, वो हुई है छत्तीसगढ़ में। कहाँ पर हुई है, छत्तीसगढ़ में। और भारत की पहली ई कैबिनेट, भारत की पहली ई कैबिनेट लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो पहला जिसका सीधा प्रसारण करने वाला हाईकोर्ट गुजरात, और पहली ई लोक अदालत ये छत्तीसगढ़। भारत की पहली ई कैबिनेट लागू करने वाला राज्य हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगा। कौन सा पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ स्थापित करेगा, ये करेगा मथुरा में। किस लिए, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कैसी कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है, तथा देश की, भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी है। कौन सी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। पूर्व पहले भारत में कितनी महारत्न कंपनियां थी, 8 महारत्न कंपनियां थी कुल। महारत्न कंपनियों का क्या होता है, लगातार 3 साल देखे जाते हैं। एवरेज क्या होना चाहिए, उसका जो नेट प्रॉफिट होना चाहिए वो 5,000 करोड़ होना चाहिए औसत। एवरेज कितना होना चाहिए, 5,000 करोड़। जो उसका टर्नओवर होना चाहिए, तो टर्नओवर का जो औसत होना चाहिए 25,000 करोड़ का औसत होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो 5,000 करोड़ का उसका औसत पिछले 3 सालों का क्या होना चाहिए, नेट प्रॉफिट। तो उसको किस में शामिल किया जाता है, महारत्न कंपनी में। नेक्स्ट इसमें अब देखते हैं हम, तो भाई टोटल पहले कितनी थी, 8 महारत्न कंपनियां थी।
अभी हाल ही में क्या 2 कंपनियों को शामिल किया गया है। कौन कौन सी? हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। अब इस सूची के बाद कितनी संख्या होगी इनकी? 10 संख्या हो चुकी है। तो भाई अब इसमें मैंने यहाँ पे सभी जो भी क्या है, जो भी महारत्न कंपनियां हैं उनके नाम मेंशन किए हैं, आप इसको एक बार पढ़ लेना। जैसे पहले भारत की भाई एक तो ये है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एक बार मैं ही पढ़ लेता हूँ, ठीक है ना, आप एक बार और पढ़ लेना इसको। दूसरी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, तीसरी है कोल इंडिया लिमिटेड, चौथी है गेल, गेल क्या है? गैस अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, पांचवी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, छठवीं है भाई NTPC राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड, 7 है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पूछे जाते हैं, कई बार पूछा जाता है, ऑप्शन में दे देता है निम्न में से कौन सी महारत्न कंपनी नहीं है, कई बार पूछे भी गए हैं, तो इनको एक बार याद कर लेना आप। 8वीं है भाई स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, 9वीं है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये जो भी शामिल की गई है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और 10वीं है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये बाद वाली बाद में शामिल की गई, पहले कितनी थी? 8 थी। नेक्स्ट देखते हैं, मिस इंडिया अमेरिकी 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है वैदेही डोंगरे ने। मिस इंडिया अमेरिकी 2021 का खिताब किसने जीता है? वैदेही डोंगरे, कथक की फेमस डांसर है, तो इसको याद रखना। मिस इंडिया अमेरिकी पुरस्कार दिया जाता है हर साल, तो ये किसने जीता है? वैदेही डोंगरे ने। नेक्स्ट, और मिस इंडिया कौन है? ये है मानसा वाराणसी, मिस मानसा वाराणसी समय है। नेक्स्ट, भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा नोएडा में। केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री द्वारा इसका क्या किया जाएगा? इसकी स्थापना की बात की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री के द्वारा कहा गया है क्या कि भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया जाएगा? नोएडा में। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 8 अप्रैल को। भारत का पहला विरासत शहर अहमदाबाद और दूसरा जयपुर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कितने शहर है भारत के जो विरासत शहर में है? 2 हैं, एक तो अहमदाबाद है सबसे पहला और दूसरा जयपुर है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा किस मंत्रालय ने की है? तो ये की है वाणिज्य व उद्योग मंत्री। इसके कौन है मंत्री? पीयूष गोयल। नेक्स्ट, किसे राज्यसभा में सदन का उपनेता नियुक्त किया गया? तो ये किया गया मुख्तार अब्बास नकवी को। और राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया? पीयूष गोयल को। उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट, किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो ये किया LIC ने। आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना LIC ने शुरू किया। LIC की स्थापना LIC एक्ट 1956 के तहत। नेक्स्ट, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर और टुगेदर। और टुगेदर को इस बार जोड़ा गया है। पहले कौन कौन से थे? फास्टर, हायर और स्ट्रॉन्गर, और इस बार क्या जोड़ा गया? टुगेदर, सब साथ साथ। नेक्स्ट, S-500 वायु रक्षा प्रणाली, S-500 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली किस देश से संबंधित है? तो ये किसकी है भाई? रूस की है। इसकी क्षमता कितनी है? 600 किलोमीटर तक। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए CM बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है? तो कोरोना से अनाथ हुए बच्चों के लिए CM बाल सेवा योजना का शुभारंभ किया है उत्तर प्रदेश ने। इसमें क्या होगा? 4,000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे और शादी के समय बालिकाओं को 1,01,000 रुपये दिए जाएंगे। तो CM बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट, 20 जुलाई 2021 को किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली हाई स्पीड मैगलेव ट्रेन की शुरू की है? तो किसने की है भाई? 600 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली 2 ही देश हैं, चीन और जापान। तो ये किसने शुरू किया? चीन ने। और कहाँ से शुरू किया? रोनजेन से संघाई के लिए। रोनजेन से संघाई के लिए पहले 10 घंटे लगते थे और अब कितने घंटे लगेंगे? 5 घंटे। इसका मतलब पहले भी कितनी स्पीड से चलती होगी? 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलती थी। नेक्स्ट, आगे दिखाऊंगा मैं इसमें मैगलेव ट्रेन ये। नेक्स्ट है, किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो किसने शुरू किया है? केरल ने। महिलाओं की सुरक्षा के लिए लॉकडाउन में क्या है? दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और आदि को रोकने के लिए पिंक वाहन शुरू किया है, क्योंकि लॉकडाउन में ये केस ज़्यादा बढ़ रहे थे। और केरल के राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। उन्होंने एक दिन का उपवास रखा है। तो ये पूछा जा सकता है किसके लिए रखा है? दहेज प्रथा को रोकने के लिए उन्होंने विरोध किया है, एक दिन का उपवास रखकर। आगे इन सबको हम इमेज में देखते हैं। ये है भाई चीन की जो है मैगलेव ट्रेन है,
ये है चीन की मैगलेव ट्रेन। ठीक है, तो ये चुंबक आधारित है, मैग्नेट आधारित है ये कितनी स्पीड से चलेगी? 600 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलेगी। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। देखो ये किया है केरल ने पिंक वाहन प्रोटेक्शन योजना जो शुरू की है। तो ये केरल ने क्या किया है शुरू भाई? पिंक प्रोटेक्शन वाहन शुरू किया है। देखो साइकिल से भी क्या है, बाइक भी होगी और इसमें क्या होगा, 4 व्हीलर भी होगा। तो ये सारे क्या है, पिंक कलर के हैं। ये महिलाओं, जो भी घरेलू संबंधी महिलाओं के साथ क्या हुआ है, शोषण की जितनी भी घटनाएं बढ़ी हैं उसके लिए क्या शुरू किया गया है? पिंक प्रोटेक्शन योजना शुरू की गई है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। राज्यपाल कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। 21 जुलाई को डीआरडीओ ने आकाश मिसाइल का परीक्षण कहाँ से किया? ये क्या? ओडिशा से। सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है, 80 किलोमीटर की इसकी रेंज है। नेक्स्ट, हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं एरियल हेनरी। एरियल हेनरी कहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं? हैती के। हाल ही में क्या हुआ था? हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की हत्या कर दी गई थी। राजधानी क्या है हैती की? पोर्ट ऑफ प्रिंस। नेक्स्ट, दलित बंधु योजना किस राज्य में शुरू की है? तो ये शुरू की है तेलंगाना में। उद्देश्य क्या है? दलित परिवार के खाते में 10 लाख रुपए जाएंगे और इसका उद्देश्य है दलित सशक्तिकरण के लिए चलाई गई है। दलित बंधु योजना तेलंगाना में। नेक्स्ट, चर्चा में रही प्रणति नायक का संबंध किस खेल से है? तो ये जिम्नास्ट खेलती हैं। कहाँ की हैं? पश्चिम बंगाल की। और टोक्यो ओलंपिक में जिम्नास्ट में एकमात्र भारतीय गई हैं। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, जिम्नास्ट में एकमात्र भारतीय हैं। तो जिम्नास्ट में एकमात्र भारतीय हैं ये, इसलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रणति नायक का संबंध किससे? जिम्नास्ट से। और पश्चिम बंगाल के टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र जिम्नास्ट वाली खिलाड़ी गई हैं। नेक्स्ट, ताइवान नाम का उपयोग करते हुए ताइवान की सरकार ने किस देश में अपना पहला कार्यालय स्थापित करेगी? तो किस देश में स्थापित करेगी? लिथुआनिया देश में। ताइवान कहाँ पर बसा है? फॉर्मोसा द्वीप पर बसा है। और 9 लाइन, ये पूछा जाता है 9 लाइन किससे कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी चीन सागर में है। और 9 लाइन है चीन, इसमें एक लाइन खींच रखी है, कहता है कि ये सारा क्षेत्र किसका है? चीन का है। आगे देखते हैं इसी में, बाल्टिक सागर से लगे देश कौन से? एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें बाल्टिक देश कहा जाता है। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। तो बाल्टिक देश किसको कहा जाता है? एस्टोनिया और लिथुआनिया और लातविया। तो ताइवान ने पहला कार्यालय कहाँ पर स्थापित किया है? लिथुआनिया में। आगे हम इसको मैप के सारे देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किन 2 भारतीय शहरों के लिए यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया? ओरछा और ग्वालियर में। इससे पहले अजमेर और वाराणसी में किया गया था। इससे पहले, अब कहाँ पर क्या है? ओरछा और ग्वालियर, और इससे पहले अजमेर और वाराणसी में। एशिया के 6 शहर पहले ही इस परियोजना में शामिल हैं। अब कौन कौन से शामिल किए गए हैं? ओरछा और ग्वालियर, और इससे पहले अजमेर और वाराणसी। तो जो एशिया के पहले 6 शहर थे उसमें भारत के कितने थे? 2, अजमेर और वाराणसी। यह परियोजना मध्य प्रदेश राज्य के पर्यटन को बढ़ावा देने में मदद करेगी, साथ ही इससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। तो ऐतिहासिक शहरी, यूनेस्को की ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? ओरछा और ग्वालियर में किया गया। नेक्स्ट देखते हैं। देखो भाई, हम इसमें किसकी बात कर रहे थे? ताइवान की। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर हम? ताइवान की। तो देखो यहाँ पर है ये ताइवान, ये क्या है? ताइवान है ऊपर। अब मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। देखो ये जो रेड कलर की ये लाइन जा रही है, ये वाली, ये क्या है? 9 लाइन है। और ये क्या बसा है? ताइवान। तो चीन कहता है ये जो 9 लाइन के अंतर्गत ही आ रहा है ताइवान। तो चीन ताइवान को भी क्या मानता है? अपना ही मानता है, जबकि ताइवान क्या है? एक स्वतंत्र देश है। तो ये जो रेड कलर से है ये क्या है? साउथ चाइना सी है, दक्षिणी चीन सागर। और ये एक लाइन खींच रखी है, इसको क्या कहा जाता है? 9 लाइन। देखो लिखा भी हुआ है द 9 लाइन। तो चीन कहता है इस 9 लाइन के अंदर जो भी आता है वो किसका हिस्सा है? वो चीन का हिस्सा है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये देश है जो मैंने आपको बताया था, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये क्या है? बाल्टिक देश कहलाते हैं तीनों देश। तो ये बाल्टिक सागर है। ये कौन सा सागर है? ये बाल्टिक सागर है। और इससे कौन सा देश लगा है? लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। तो ये तीनों देश लगे हुए हैं किससे? बाल्टिक सागर से। तो इसको क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। इन तीनों देशों को क्या कहा जाता है? बाल्टिक देश कहा जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, हाल ही में ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर स्थल की डेंजरस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई। यह कहाँ है? तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसको डेंजरस सूची में शामिल करने की सिफारिश की गई है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। एक समिति होती है, उसके द्वारा इसमें शामिल करने की सिफारिश की गई है, क्योंकि जो भी मापदंड होते हैं, जो भी मानक पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, उसको इसने फॉलो नहीं किया, इसलिए किसमें सूची में शामिल किया है? डेंजरस सूची में। नेक्स्ट, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में भारत से वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम। भारत के कितने संभावित सूची में? 6 स्थल आए हैं। तो कौन कौन से हैं? भारत से वाराणसी के गंगा घाट, तमिलनाडु के कांचीपुरम मंदिर, मध्य प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और मध्य प्रदेश के जबलपुर के भेड़ाघाट। मध्य प्रदेश के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व और जबलपुर के भेड़ाघाट। और महाराष्ट्र का क्या है? मराठा मिलिट्री आर्किटेक्चर और कर्नाटक के हीरे बेनाकल को जगह मिली। तो कितने स्थानों की संभावित सूची में जगह मिली है? 6। ये लिखे हैं कौन कौन से? वाराणसी गंगा घाट, तमिलनाडु कांचीपुरम और ये लिखे हैं। भारत में वर्तमान में विश्व धरोहर स्थल में कितने स्थल हैं भाई? 38 हैं। अब 40 हो चुके हैं, आगे मैं बताऊंगा कौन कौन से शामिल किए गए। तो कितने हो गए? 40 हो गए। 32 सांस्कृतिक हो गए और 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित। उससे पहले तक कितने थे? 38 थे। 30 प्राकृतिक थे, 30 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित कंचनजंगा। विश्व का एकमात्र कौन सा है मिश्रित? कंचनजंगा। नेक्स्ट देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र किस पूर्व महासचिव को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो संयुक्त राष्ट्र के किस पूर्व महासचिव को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष चुना गया? तो किसको चुना गया? बान की मून को। नेक्स्ट, अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के एस्ट्रोनॉट मतलब अंतरिक्ष यात्री कौन बन गए? तो वो बने हैं ओलिवर डेमन। कितने साल के? 18 साल के। किसके द्वारा जाएंगे? अंतरिक्ष कंपनी ब्लू ओरिजिन कंपनी के द्वारा जाएंगे। किसकी कंपनी है ये? जेफ बेजोस की। न्यू शेफर्ड रॉकेट के द्वारा जाएंगे। तो न्यू शेफर्ड रॉकेट के द्वारा जाएंगे और सबसे कम उम्र के ओलिवर डेमन 18 साल के। नेक्स्ट, किस राज्य में सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर को 1% आरक्षण नौकरी में दिया गया? तो नौकरी में 1% आरक्षण दिया गया किस राज्य के द्वारा? सबसे पहला राज्य कौन है? कर्नाटक। और ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर घोषित करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? भारत। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था थर्ड जेंडर के रूप में किसको? ट्रांसजेंडर को। नेक्स्ट, ट्विटर ने 11 जुलाई को भारत में अपना शिकायत अधिकारी किसे नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है ट्विटर ने? विनय प्रकाश को। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे संदेश झिंगन का संबंध किससे है? ये मैं आपको पीछे भी पढ़ा चुका हूँ। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? अर्जुन पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार मिला था इनको? अर्जुन पुरस्कार। हाल ही में चर्चा में रहे संदेश झिंगन का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल खेलते हैं और चंडीगढ़ के हैं और ये क्या है? सेंट्रल डिफेंडर है। 2019-20 का AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसको दिया गया? ये दिया गया गुरप्रीत सिंह संधू को। 2019-20 का AIFF मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा किसको दिया गया? मेंस का फुटबॉल ऑफ द ईयर गुरप्रीत सिंह संधू। और विमेंस में किसको दिया गया? वुमेन्स में किसको दिया गया? संजू यादव को। बाईचुंग भूटिया स्टेडियम ये भी फुटबॉल खेलते हैं, तो कहाँ पर बन रहा है? सिक्किम के नामची में। नेक्स्ट, कोपा 2021 ये भी फुटबॉल का ही गेम है। अभी हाल ही में किस देश ने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है ब्राज़ील को हराकर। नेक्स्ट, यूरो कप 2021 ये भी फुटबॉल का ही है। किस देश ने जीता है? इटली ने इंग्लैंड को हराया है। फीफा 2022 कहाँ पर होगा? ये कतर में होगा। कहाँ पर होगा? कतर में होगा। नेक्स्ट, राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया था? 23 जुलाई को। 1927 में इसकी स्थापना हुई थी। कब से? 1997 में इसकी मुंबई में स्थापना हुई थी राष्ट्रीय प्रसारण दिवस की। सबसे पहले क्या था? 1936 में इसका क्या नाम दिया गया था? AIR ऑल इंडिया रेडियो के नाम कहा गया था इसको। और आज़ादी के बाद इसको क्या नाम दिया गया था? आकाशवाणी। किस किस को मिलाकर? ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन को मिलाकर इसका क्या नाम दिया गया था? आकाशवाणी। प्रसार भारती एक्ट कब आया? 1997 में। प्रसार भारती एक्ट 1997। वर्तमान में CEO कौन है प्रसार भारती के? शशि शेखर वेम्पति। इसी में देखते हैं, हाल ही में केंद्र सरकार ने आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस संगीतकार के नाम पर रखा? तो ये रखा है पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा है।
तो पूछा जा सकता है आकाशवाणी संगीत सम्मेलन का नाम बदलकर किस संगीतकार के नाम पर रखा। तो हाल ही में इनका निधन हो गया, पंडित भीमसेन जोशी के नाम पर रखा है। नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दी। तो ये दी है लद्दाख में, 750 करोड़ रुपए लगेंगे। नेक्स्ट, दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड स्टील पैदल यात्री, कैसा है, स्टील पैदल यात्री पुल का अनावरण किस देश में किया गया। तो ये किया गया है नीदरलैंड में। नीदरलैंड की राजधानी क्या है, एमहर्स्ट। कितना फुट लंबा है ये, 40 फुट लंबा है। देखो फोटो में दिखाता हूँ मैं आपको, ये कैसा है, ये स्टील का पुल है। कैसा है, 3D प्रिंटेड है ये स्टील का पुल। एक फोटो तो ये है, और दूसरी देखो, दूर से अगर देखें तो ये है 3D। कितना फुट लंबा है, 40 फुट। पैदल यात्री बनाया गया कहाँ पर, सबसे पहला 3D प्रिंटेड पुल ये बनाया गया नीदरलैंड में। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ने भारतीय नौसेना के साथ कहाँ युद्धाभ्यास किया है। तो ये क्या है, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट, किस भारतीय संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य चुना गया है। तो किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र कर समिति का सदस्य बनाया गया। तो ये बनाएगा रश्मि रंजन दास को। किसको बनाया, रश्मि रंजन दास को, 2021 से 2025 तक। नेक्स्ट, 22 जुलाई को भारत की युवा पहलवान ने विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में कितने किलोग्राम में गोल्ड जीता। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको याद रखना। तो कितने किलोग्राम में जीता है, तो ये जीता है 43 किलोग्राम में। भारत की युवा पहलवान ने किस में जीता है, 43 किलोग्राम में जीता है। प्रिया मलिक ने जीता है कितने में, 73 किलोग्राम में। और ये इसमें किसने जीता है, तनु ने। किसने जीता है, तनु ने। प्रिया मलिक ने जीता है विश्व कैडेट कुश्ती चैंपियनशिप में 73 किलोग्राम में, और तनु ने जीता है 43 किलोग्राम में। नेक्स्ट, हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग सम्मेलन की 11वीं बैठक कहाँ हुई है, इसमें कौन से शामिल देश हैं। तो इस पहल में 6 देश शामिल हैं। मेकांग गंगा, एक तो भारत होगा, गंगा है तो भारत होगा, तो एक तो भारत है, और बाकी के देश टोटल 6 हैं। तो 5 कौन कौन से हैं, म्यांमार, कंबोडिया, लाओस, थाईलैंड और वियतनाम। विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा की गई है। इसका उद्देश्य क्या है, पर्यटन, शिक्षा, संस्कृति, व्यापार और सहयोग को बढ़ावा देना। मेकांग जो है, ये मेकांग नदी, ये इन 5 देशों में बहती है। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य ने यूनिवर्सिटी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के इच्छुक ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए अधिकतम आयु सीमा को समाप्त कर दिया। तो किसने किया है, केरल ने। अब कोई मैक्सिमम आयु नहीं होगी। नेक्स्ट, द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है। द स्ट्रेंजर इन द मिरर पुस्तक किसकी ऑटोबायोग्राफी है, राकेश ओम प्रकाश मेहरा की। नेक्स्ट, जानी मानी शख्सियत भगीरथी अम्मा का निधन हो गया, इनका संबंध किससे है। तो यह है केरल की। 107 वर्ष की थी, और 105 वर्ष की आयु में इन्होंने क्या किया था, साक्षरता परीक्षा पास की थी, और गणित में इन्होंने 100% अंक प्राप्त किए थे। आगे दिखाऊंगा मैं इनका फोटो। और पहला जेंडर पार्क कहाँ पर है, तो कहाँ पर है, केरल में। इसका क्या नाम है, थान टेडोम। क्या नाम है इसका, थान टेडोम। नेक्स्ट, लिवरपूल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में से हटाया। यह स्थल कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। इसने क्या किया, जो विश्व विरासत स्थल के जो मानक बिंदु होते हैं उसको इसने फॉलो नहीं किया है, तो लिवरपूल को विश्व विरासत स्थलों की सूची से हटा दिया गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है। साल 2004 में लिवरपूल के डॉक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2012 में ऐतिहासिक डॉकलैंड्स के बड़े पैमाने पर पुनर्विकास के प्रस्ताव के बाद यूनेस्को ने इसे संकटग्रस्त विश्व विरासत सूची में शामिल किया। और अभी हाल ही में किसको क्या संकटग्रस्त सूची में, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में जो है। ये दादी हैं, देखो ये लिख रहे हैं, इन्होंने 100% अंक प्राप्त किए किसमें, गणित में। और देखो पीछे जो बैठे हैं ये क्या देख रहे हैं, और दादी लिखने में मस्त है। तो कितना दिमाग। और बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अपने इधर उधर देख रहे हैं। देखो वो पीछे नकल कर रहा है, आपस में पूछ रहे हैं, और ये अपना लिख रही हैं। तो इन्होंने कितने % नंबर प्राप्त किए हैं, 100% गणित में। आगे देखते हैं। हाल ही में किसने एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी का समाधान खोजने के लिए पहला प्रौद्योगिक नवाचार केंद्र लॉन्च किया है। तो ये क्या है, IIT कानपुर ने। इसका क्या उद्देश्य है, घुसपैठ रोकना, एंटी ड्रोन सिस्टम है, साइबर सिक्योरिटी आदि के लिए है। नेक्स्ट, बीते दिनों चर्चा में रहा सुपर BIT क्या है। तो यह है टेलीस्कोप। पृथ्वी से ऊपर 45 किलोमीटर तक स्थापित करने के लिए स्टेडियम के आकार का हीलियम बैलून की मदद ली जाएगी। पृथ्वी से ऊपर 45 किलोमीटर तक स्थापित किया जाएगा, और स्टेडियम के आकार का हीलियम बैलून की इसको मदद ली जाएगी ऊपर उठाने के लिए। यह हबल टेलीस्कोप का उत्तराधिकारी होगा, जिसे नासा और कनाडा की अंतरिक्ष एजेंसी ने बनाया। नेक्स्ट, हाल ही में चर्चा में रहा RMX 21 अभियान का संबंध किससे है। तो ये सेना का स्कीइंग, जो बर्फ पे चलते हैं ना,
वो अभियान है, सेना का स्कीइंग अभियान है, जो 10 मार्च से 6 जुलाई 2021 तक चला था और ये लद्दाख से उत्तराखंड तक चला था। तो स्कीइंग अभियान किसका है? सेना का। नेक्स्ट, एम्फैक्स क्या है? एम्फैक्स है युद्ध अभ्यास। भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है इसमें। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में। एम्फैक्स भारत की तीनों सेनाओं ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, स्पेस की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन बनने वाले हैं? तो ये बनने वाले हैं संतोष जॉर्ज। कहाँ के हैं? केरल के। इन्होंने 2007 में अप्लाई किया था और केरल के रहने वाले संतोष जॉर्ज कुलंगारा की अंतरिक्ष की सैर की उम्मीदें पूरे होने वाली हैं। उन्हें निजी स्पेस फ्लाइट कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक ने अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में चुना है। ये 130 देशों से अधिक में भ्रमण कर चुके हैं। तो कौन है? संतोष जॉर्ज भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट बनने वाले हैं। नेक्स्ट, 32वें ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने और कौन सा जीता? तो ये जीता है मीराबाई चानू ने रजत पदक। कितने किलोग्राम में? 49 किलोग्राम में। कुल कितना वजन उठाया इन्होंने? 202 किलोग्राम। 87 किलो स्नैच में और 115 किलो क्लीन एंड जर्क में। स्नैच ये होता है जैसे वजन उठाया तो उसको सीधा हाथों के बल ऊपर ही ले जाना है, और क्लीन एंड जर्क क्या होता है? उसको उठाया एक बार छाती के पास रोकना है और फिर उठाना है। तो ये दो तरह है, इसमें दोनों में 3-3 चांस मिलते हैं। स्नैच में भी 3 चांस मिलते हैं और क्लीन एंड जर्क में भी 3 चांस मिलते हैं। जिसमें जो हाईएस्ट होगा उसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो ये इतना टोटल इन्होंने कितना उठाया? 202 किलोग्राम उठाया। पहली महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता, देखो ओलंपिक में पहली महिला जो है जिसने पदक जीता तो वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 में जीता था सिडनी ओलंपिक में, और इन्होंने भारोत्तोलन में जीता था, कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट, 25 जुलाई 2021 को काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। तो काकतीय रुद्रेश्वर रामप्पा मंदिर को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची, ये 39वां स्थान है। तो ये कहाँ पर है भाई? वारंगल। वारंगल का तेलंगाना। काकतीय वंश के राजा गणपति देवा ने इसकी स्थापना की थी। किसकी? रामप्पा मंदिर की। रामप्पा जो जिन्होंने इस मंदिर को डिजाइन किया था, बनाया था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया गया था रामप्पा मंदिर। इसमें क्या है? भगवान शिव है, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य की मूर्ति यहाँ पर रखी गई है का मंदिर बनवाया। यह भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल है। शिल्पकार कौन थे? श्री रामप्पा। कब बना था? 1213 में। प्रसिद्ध क्या है इसमें? विशाल खंबा और प्रवेश द्वार। देखते हैं एक बार इसको। देखो ये है रामप्पा मंदिर। देखो ये विशाल स्तंभ है इसके, और ये तो ये क्या है भाई? रामप्पा मंदिर। कहाँ पर है? तेलंगाना में। किसने बनवाया था? काकतीय वंश के श्री रुद्रेश्वर ने। आगे बढ़ते हैं, और ये 39वां विश्व धरोहर स्थल है। नेक्स्ट है, गोल्ड मेडल मीराबाई चानू को हराकर किसने जीता है? तो ये जीता है चीन की होउ झी ने जीता है। नेक्स्ट, कौन सा देश जोगाजोम नाम से अपना खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा? तो ये करेगा बांग्लादेश। फेसबुक का विकल्प है, और यहाँ पर व्हाट्सएप का विकल्प क्या है? अलापोन। रोजगार और सुरक्षा की दृष्टि से। तो जोगाजोम बांग्लादेश ने शुरू किया है फेसबुक का विकल्प। नेक्स्ट, 25 जुलाई को गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहाँ से हरित सोहरा वनीकरण अभियान को लॉन्च किया है? तो ये क्या है? चेरापूंजी। इसका क्या नारा है? सदाबहार पूर्वोत्तर। सोहरा का अर्थ है वृक्ष, वृक्षीकरण। क्या है इसका अर्थ? वृक्षीकरण। किसके द्वारा शुरू किया गया ये अभियान? मेघालय और असम राइफल्स के द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट, WTO की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा? तो 2019 की रिपोर्ट आई है, उसमें निर्यात में, कृषि निर्यात में कौन से स्थान पर रहा? तो 9वें स्थान पर रहा है। कितना निर्यात किया भारत ने? कुल 3.1%। जो टोटल हुआ है उसमें कितना किया? 3.1। नंबर 1 पर यूरोपीय यूनियन 16%, और नंबर 2 पर अमेरिका 13.8%। और चावल निर्यात में भारत विश्व में प्रथम स्थान पर रहा था। WTO की स्थापना 1994 में मार्केस समझौता के अनुसार। टोटल कितने देश में? 164। नेक्स्ट, किसे नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक नासिर कमल को। किसके स्थान पर? गणपति के स्थान पर। IPS रैंक के ऑफिसर हैं, गणपति के स्थान पर किया गया। स्थापना कब हुई थी नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की? 1978 में। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है वर्तमान में? सुरेश पटेल। और CBI के अध्यक्ष कौन है? SK जायसवाल, सुबोध कुमार जायसवाल। नेक्स्ट, कौन सा देश गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पाद को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो गोल्डन राइस के वाणिज्यिक उत्पादन को मंजूरी देने वाला पहला देश फिलीपींस। बच्चों में विटामिन A की कमी को दूर करने के लिए
गोल्डन राइस के उत्पादन को मंजूरी दी गई है। पॉलिश चावल में किसकी कमी होती है? जो पॉलिश हुआ चावल होता है उसमें किसकी कमी होती है? विटामिन B1 की कमी होती है। इसी में देखते हैं काला चावल या चकहाव का GI टैग किसको मिला है? तो ये मिला है मणिपुर को। कसागू साड़ी, नवारा चावल और नीलम्बुर टीक, इसका GI टैग किसको मिला है? ये मिला है केरल को। नेक्स्ट, 26 जुलाई को किस राज्य ने माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, माई GOV और मेरी सरकार, देखो एक साथ ये पोर्टल को लॉन्च किया? तो ये क्या है? उत्तर प्रदेश ने अपनी जानकारी देने के लिए। ठीक है, कौन कौन सी योजना लॉन्च हुई हैं उसके बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए। नेक्स्ट है काला नमक चावल महोत्सव, सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट, भारत में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के आषाढ़ पूर्णिमा धर्म चक्र दिवस 2021 का आयोजन कब किया गया? तो ये किया गया 24 जुलाई को। इस दिन गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। किस दिन? आषाढ़ पूर्णिमा को पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट है किस राज्य में बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी गई? तो ये रखी गई है असम में। और बांस के लिए कहाँ पर चलाया गया प्रोजेक्ट गोल्ड? कहाँ पर चलाया गया भाई? प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ पर चलाया गया? राजस्थान में। 5,000 से अधिक बांस के पेड़ लगाए जाएंगे। किस लिए? हरियाली के लिए। नेक्स्ट, 26 जुलाई से शुरू नौसैनिक समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अफ्रीका के पूर्वी तट पर। कटलेस एक्सप्रेस 2021 अफ्रीका के पूर्वी तट पर। और भारत की तरफ से काटने के लिए क्या है? तलवार। INS तलवार भारत की तरफ से शामिल है। कटलेस और भारत का INS तलवार। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा स्थापित करने का प्रस्ताव रखा का कुल प्रस्तावित खर्च कितना है? 50,000 करोड़ रुपए इसका प्रस्तावित खर्च है। उद्देश्य क्या होगा? अनुसंधान रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। और किसकी सिफारिश पर है? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर। कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसी के तहत ये इसकी स्थापना की जाएगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने कॉलेज में पहले वर्ष के दौरान आपदा प्रबंधन पर एक पाठ्यक्रम अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाए जाने की घोषणा की? तो ये की है ओडिशा ने। हाल ही में यास चक्रवात आया था, मतलब आपदा प्रबंधन के लिए। और हाल ही में क्या आया था? यास चक्रवात आया था, ओडिशा के तट पर आया था। यास नाम किसने दिया था? ओमान ने नाम दिया था। और कौन सा आया था दूसरा? पहले हिंद महासागर में तोकाते का नाम किसने दिया था? म्यांमार ने, आवाज़ करने वाली छिपकली के नाम पर। भारत में आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया? 2005 में। और NDRF की स्थापना कब की गई? 2006 में। और NDRF में पहली महिला टुकड़ी कहाँ पर तैनात की गई है? गढ़मुक्तेश्वर उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 32वें टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे कम उम्र में गोल्ड जीतने वाली एथलीट कौन बन गई है? तो ये बनी है मोमुजी निशिया। कहाँ की है? जापान की। 13 साल 330 दिन की है। और ये खेल पहली बार ही शुरू किया गया है। कौन सा? स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग। इसमें पहली बार में ही सबसे कम उम्र की एथलीट कौन बन गई? मोमुजी निशिया। कहाँ की? जापान की। 13 साल 330 दिन की उम्र में। नेक्स्ट, किस स्पेस एजेंसी ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए नौका नाम से एक नया मॉड्यूल लॉन्च किया है? तो ये किया है रोसकॉसमॉस। कहाँ की है? रूस की स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट, अमेरिका ने किस देश में अपना युद्ध अभियान को खत्म करने की योजना बनाई? कहाँ पर बनाई है? इराक में। अफगानिस्तान याद आएगा, लेकिन अफगानिस्तान में किया है, लेकिन फिर से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है ना, फिर से क्या कर दिया? स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पर अभी सेना तैनात है। तो कहाँ पर ख़त्म करने की योजना बनाई है? इराक में। 18 वर्ष पहले शुरू किया था, अब वहाँ पर समाप्त करने की योजना बनाई है। नेक्स्ट है धोलावीरा, जिसे 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में? तो कहाँ पर है? कच्छ, गुजरात में। यह भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है। 39वां भी हमने देखा था, रामप्पा मंदिर, किसके द्वारा? काकतीय वंश के द्वारा, तेलंगाना में। गुजरात के कुल कितने स्थल हो गए? 4 स्थल हो चुके हैं। चंपारण, रानी की वाव, अहमदाबाद और धोलावीरा। कितने हो गए? 4 हो गए। नेक्स्ट, इनका एक बार जो भी ये विश्व धरोहर स्थल है, एक बार मैप की मदद से, मैं इसमें फोटो की मदद से आपको अलग एक वीडियो बनाऊंगा उसमें 40 धरोहर स्थल को दिखा दूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन किस राज्य में स्थित है? तो ये कहाँ पर है भाई? यह है गुजरात में। भारत का पहला हरित औद्योगिक शहर है। कांडला को प्लेटिनम रेटिंग मिली है। और कांडला बंदरगाह का नाम क्या कर दिया गया है? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया। एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र
EPZ वर्ष 1965 में कांडला में स्थापित किया गया था। कहाँ पर किया गया था? कांडला में स्थापित किया गया था। तो प्लेटिनम रेटिंग किसको मिली है? कांडला को मिली है। नेक्स्ट, हाल ही में किसने राष्ट्रीय महिला ऑनलाइन शतरंज का खिताब जीता है? तो ये जीता है बंतिका अग्रवाल ने। ऑनलाइन शतरंज का खिताब किसने जीता है? बंतिका अग्रवाल ने। नेक्स्ट, 28 जुलाई 2021 को किसने दिल्ली पुलिस का आयुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो ये क्या है? राकेश अस्थाना ने। ये BSF के हैं। 31 जुलाई तक इनका रिटायरमेंट होना है इनका BSF से। तो इनको क्या बना देगा? दिल्ली पुलिस का आयुक्त। किसको? राकेश अस्थाना को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा। 1993 में आया था मानवाधिकार आयोग, और किसकी सिफारिश पर आया था? रंगनाथ मिश्रा आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट, इंदिरा 21 किन देशों के बीच वह कहाँ हुआ? इंदिरा 21 कहाँ पर हुआ? तो ये वोल्गोग्राद रूस में हुआ है। भारत और रूस के बीच हुआ है। इंदिरा 21 1 से 13 अगस्त तक होगा। यह कब तक होगा भाई? 1 से 13 अगस्त तक होगा। और 2017 में इसमें पहली बार तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। 2017 में इसमें क्या लिया था? पहली बार तीनों सेनाओं ने इसमें भाग लिया था। यहाँ पर ये थोड़ी सी इसमें गलत हो गया प्रिंटिंग में। ये है 12वां संस्करण है। ये है कौन सा संस्करण है? 12वां संस्करण है। तो 2017 में पहली बार तीनों सेनाओं ने भाग लिया था। नेक्स्ट, हाल ही में कौन सा शहर देश में ड्रिंक फ्रॉम टैप सुविधा प्रदान करने वाला पहला शहर बन गया है? तो कौन सा शहर बना है? पुरी। कहाँ पर है? ओडिशा में। सुजल अभियान के तहत क्या मिलेगा? टंकी से पानी मिलेगा पीने वाला। हर घर जल के तहत पहला राज्य जिसने लक्ष्य को कवर किया है वो कौन सा है? गोवा। और हर घर जल ये लक्ष्य कब तक है पूरा करना? 2024 तक। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को। इसमें क्या ग्रसित होता है? लीवर। किस पर प्रभाव पड़ता है? लीवर पर। थीम क्या है? हेपेटाइटिस कांट वेट। हेपेटाइटिस कांट वेट। नेक्स्ट है, 26 जुलाई 2021 को किस राज्य में देवारण्य योजना लॉन्च की? तो देवारण्य योजना लॉन्च कहाँ पर किया? मध्य प्रदेश में। औषधीय पौधों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट, 27 जुलाई को जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में वर्ष 2021 के भारत विकास अनुमान को 12.5% से घटाकर कितना कर दिया गया? तो कितना कर देगा? 2020 में वृद्धि कितनी दर कितनी थी? -8%। कितनी थी भाई? -8% थी ये। तो इसको ध्यान रखना, -8% थी। कितनी? -8%। और 2021 में कितनी थी वृद्धि दर का अनुमान? कितना है? 9.5%। और 2020 में वृद्धि दर 8.5%। तो 2021 में वृद्धि का अनुमान 12.5% था, उसको घटाकर कितना कर दिया गया? 9.5%। और 2020 में वृद्धि दर कितनी रही थी? -8%। नेक्स्ट, 27 जुलाई को कौन सा देश ओलंपिक में स्वर्ण जीतने वाला सबसे छोटा देश बन गया? तो बरमूडा बन चुका है सबसे छोटा देश। 2 ही एथलीट गए थे वहां पर और एक ने क्या जीत लिया? गोल्ड। नेक्स्ट, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को। 29 जुलाई को 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग घोषणा कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। उसके अनुसार क्या मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है बाघों की संख्या 2022 तक दुगना करना है। और पहला जिसने टाइम से पहले बाघों की संख्या दुगना कर दी है उसको कौन सा अवार्ड मिला है? T+2 पीलीभीत टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, नाइजीरिया ने अक्टूबर 2021 में अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की योजना बनाई। इसका क्या नाम है? ई नायरा। और नाइजीरिया को क्या कहा जाता है? पॉम ऑयल कंट्री कहा जाता है। किस देश ने क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को लीगल किया? तो वो क्या है? अल सल्वाडोर ने। और फेसबुक ने अपनी क्रिप्टो करेंसी लिब्रा का नाम क्या कर दिया गया? डाइम कर दिया। चेंज करके क्या कर दिया? लिब्रा से डाइम। नेक्स्ट, इसी में देखो, नाइजीरिया सरकार ने अपना आधिकारिक अकाउंट किस पर बनाया? कू ऐप पर। भारतीय ऐप है कू ऐप, ट्विटर का विकल्प है। तो किसने बनाया? नाइजीरिया सरकार ने। नेक्स्ट, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र कौन सा शहर बन गया? इंदौर। विश्व का एकमात्र शहर। विश्व के कितने शहर है? 2 शहर हैं। उसमें से देश का एकमात्र शहर कौन सा है? इंदौर। पूरे विश्व में 2 शहर हैं, एक जकार्ता और एक इंदौर। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
गांव के बच्चों को प्ले स्कूल की सुविधा देने के लिए किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? तो किस प्रोग्राम का शुभारंभ किया है? विद्या प्रवेश प्रोग्राम। किस शिक्षा के तहत? नई शिक्षा नीति के तहत। नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिकित्सा पाठ्यक्रम में अखिल भारतीय कोटा योजना में अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के छात्रों को कितना प्रतिशत आरक्षण कोटा देने की घोषणा की है? तो चिकित्सा क्षेत्र में जो पढ़ाई का क्षेत्र है उसमें कितना प्रतिशत? ओबीसी को 27% आरक्षण देने की घोषणा किया और ईडब्ल्यूएस को 10%। ऑल इंडिया कोटा कब आया था? 1986 में आया था और वर्ष 2007 में पहली बार SC ST आरक्षण मिला था और अब ओबीसी को भी और ईडब्ल्यूएस को भी इसमें आरक्षण मिलेगा मेडिकल लाइन में। नेक्स्ट है, चर्चा में रही लवलीना बोरगोहेन किस खेल से संबंधित है? तो ये है बॉक्सिंग से संबंधित, असम की हैं, जो टोक्यो ओलंपिक में सेमीफाइनल में पहुंच गए। इनका भी एक पदक, कम से कम कांस्य पदक पक्का हो चुका है। अब आगे हम प्रार्थना करते हैं कि ये गोल्ड मेडल जीते। तो लवलीना बोरगोहेन कहाँ से संबंधित है? असम की है और बॉक्सिंग से। नेक्स्ट, तो ये भाई हमारे जो जुलाई की करंट अफेयर्स थी ये हमने कंप्लीट कर लिया। 2 वीडियो कंप्लीट हुई, बिल्कुल बहुत डिटेल में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं सभी को इसमें कलेक्ट कर लिया है। थोड़ा वीडियो दोनों देखो, ये मत सोचना कि हाँ वीडियो बड़ी बड़ी है, लेकिन अगर पूरे महीने का करंट अफेयर्स है तो भाई देखो इतनी तो बननी है। तो इसलिए इनके नोट्स बना लो, अच्छे से पढ़ लो, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही उठाए हैं। मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद। राम राम।